हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन मेट्स। तो आज हम बात करेंगे बोगनविलिया के फ्लावर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो वैरायटीज़ है, एक येलो में और एक डार्क पिंक में। तो ये जो येलो वाले जो वैरायटी है उसका प्लांट को मेरे पास ऑलमोस्ट तीन साल हो गए हैं, इसलिए इसमें देखिए ज़्यादा फ्लावर्स भी आए हैं कंपेयर टू द पिंक वन जो मेरे पास अभी 1.5 साल ही हुआ है। तो बोगनविला की यही खूबसूरती है कि इसके फ्लावरिंग्स जो बंचेस में आते हैं और जितने भी ज़्यादा बंचेस आएंगे, फ्लावरिंग आएंगे, पूरा भर के आएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो हमें अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले चीज़ ये करना है कि हमें जो भी ये ब्रांचेस में फ्लावर्स आ चुके हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे फ्लावर्स अभी लगे हुए हैं, एक बार ये फ्लावर्स सूख जाएंगे तो हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी और नई ब्रांचेस में नए फ्लावर्स खिलेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ से अगर फ्लावरिंग हो चुकी है तो ये दोबारा यहाँ से फ्लावरिंग कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं लग रहे हैं, आपने प्रूनिंग किया, आपने उसको ट्रिमिंग किया, अच्छा सा लोकेशन सब कुछ किया आपने उसके लिए, बट तब भी वो फ्लावरिंग नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप एक दूसरा उपाय ये है कि आपका अगर प्लांट जैसे ज़मीन में लगा हो या मेरा प्लांट जैसे देखिए पॉट में लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो मिट्टी है उसकी मिट्टी को आप पूरी तरह से सुखा लें। उसे 1 दिन या 2 दिन जितना भी टाइम लगे उसे पानी मत दीजिए, लेकिन ये पूरी मिट्टी सूख जानी चाहिए। एक बार ये मिट्टी सूख जाए उसके बाद उसकी जो टॉप लेयर है उसे आप थोड़ी सी खोद दीजिए, और उसको खोदने के बाद उसमें आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कीजिए और उसके बाद आप उसमें पानी दीजिए। मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र सजेस्ट करूँगा, बट अगर आप इसे केमिकल देते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि पोटैश बेस्ड हो, क्योंकि ये प्लांट पोटैश बहुत पसंद करता है। ये डुआफ वैरायटी का नहीं है, अभी मार्केट में डुआफ वैराइटीज़ भी आते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट मेरा ये डुआफ वैरायटी का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्री होगा। तो आपके गार्डन में अगर इसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहला चीज़ है आपको प्रूनिंग करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रूनिंग कीजिएगा तो इसकी ब्रांचेस आप काटिएगा, जितने वो ट्री बुशी होगा, बड़ा टॉल नहीं होगा। जैसे कि मेरा ये प्लांट जो है ये इतना ही हाइट का है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी प्रूनिंग की है। अभी ये फ्लावर्स का सीज़न जाएगा, मैं इसे फिर प्रूनिंग करूँगा, तो इससे ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होती है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पॉट्स के नीचे में जो ड्रेनेज होल होता है वो ड्रेनेज होल चेक कीजिएगा, में से इसके रूट्स निकलते हैं। तो अगर आपको अपने प्लांट्स के रूट्स नज़र आते हैं तो आप वो रूट्स नीचे से आप उसे कट कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपका वो रूट प्रूनिंग, उसे रूट प्रूनिंग कहते हैं, तो रूट प्रूनिंग करने से भी आपकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर प्लांट की होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सनलाइट। तो ये एक बहुत ही सन लविंग प्लांट है, इसे अच्छा सा एक स्पॉट दीजिएगा जहाँ पे धूप आती हो। मेरा ये बालकनी का कॉर्नर है, तो जैसा कि मैं दिखाता हूँ, ये एक बालकनी का कॉर्नर है जहाँ पे इतने सारे फूल आते हैं। तो ये जो स्पॉट है इसमें यहाँ पे सुबह से लेके एकदम जब तक शाम को 4 बजे तक बहुत अच्छे से धूप आती है और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा जो इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसे वेट फीट पसंद नहीं है, तो आप इसे मॉडरेट वाटरिंग करें। अगर जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसे 2 टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी 3 टाइम भी देता हूँ मैं। तो अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से आप ये प्लांट को वाटरिंग कीजिए, बट मॉडरेट वाटरिंग कीजिएगा। जहाँ तक सॉइल की बात करें तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी सैंड और ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप मिक्स करके इसमें आप प्लांट अपना लगा सकते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा कि बोगनविलिया का जो प्लांट होता है वो एक हेवी फीडर होता है, तो आप इसे हर 15 दिन में या वंस इन अ मंथ, जैसा भी आपका प्लांट का साइज़ है
चाहे वो ज़मीन में लगा हो या मेरे जैसा पॉट में लगा हो, आप उसे अच्छे से कंपोस्ट दीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी देगा। तो मैंने बोगनविलिया के प्लांट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं, लेकिन जानने से पहले एक और चीज़ कि ये प्लांट एक थॉर्नी प्लांट है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं। तो आप जब भी इस प्लांट के साथ काम करते हैं, चाहे वो कटिंग हो, प्रूनिंग हो या फर्टिलाइज़र देना हो, कुछ भी काम करते हैं, आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप हाथ में ग्लव्स पहने और अपना जो हाथ है वो पूरी तरह से आप कवर्ड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शार्प थॉर्न्स होते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो यही सब कुछ था इस प्लांट के बारे में। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और जानकारियाँ चाहिए इस प्लांट के बारे में, या आपको और भी कुछ क्वेरीज़ होती है, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।